हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला 17 जून को फतेहाबाद में पहुंचेंगे और 17 जगह कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के कार्यक्रम के विरोध को लेकर सरपंच एसोसिएशन ने भी अपनी रणनीति बना ली है। आज सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश प्रवक्ता चंद्रमोहन पोटलिया ने जानकारी देते हुए बताया कि जहां-जहां गांव में डिप्टी सीएम जाएंगे वहां उनका विरोध किया जाएगा। वहीं एसडीएम राजेश कुमार को ज्ञापन सौंपते हुए चंद्रमोहन पोटलिया ने कहा कि यदि किसी भी तरह की गड़बड़ी होती है तो उसका जिम्मेवार प्रशासन होगा। सुनिए क्या कहते हैं चंद्रमोहन पोटलिया। जो कल 17 तारीख को माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी के प्रोग्राम होने निश्चित हुए हैं भट्टू ब्लॉक के अंदर, तो हमने पहले भी यह आह्वान कर रखा है। यह फैसला हमारी सरपंच एसोसिएशन हरियाणा द्वारा लिया गया था। अगर कोई बीजेपी जेजेपी का नुमाइंदा, सरकार की भागीदारी का कोई नुमाइंदा गाँव में आने की हिमाकत करता है तो हम उनका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। इसी के तहत, क्योंकि सरपंचों के ऊपर जो पंचायतों को खंडित करने के लिए, पंचायतों को ख़त्म करने के लिए जो एक काले कानून लेके आए थे, पंचायतों के ऊपर थोपने का काम किया था, तो उसी चलते सरपंच एसोसिएशन इनका शुरू से विरोध कर रही है। आपके सामने पीछे भट्टू ब्लॉक में माननीय पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली जी का प्रोग्राम था, उनका भी विरोध किया गया। इसी कड़ी में कल दुष्यंत चौटाला जी आ रहे हैं, तो गांव में जिस तरह की खातिरदारी इन्होंने पंचकुला या दूसरी जगह हमारी की थी वो तो हम नहीं कर सकते, पर इनका स्वागत हमारे ढंग से जरूर कर सकते हैं। तो यही कहने की बात है कि इसी के चलते हमने हमारा विरोध का जो विरोध का फैसला लिया है वो पूरी सरपंच एसोसिएशन भट्टू खंड मिलकर इनका पुरजोर तरीके। पंचायत मंत्री लगातार कह रहे हैं कि सरपंच अपना काम कर रहे हैं, विरोध करने वाले लोग राजनीति से प्रेरित हैं। ये उनकी मंशा है। देखिए, अगर अभी हम लगातार सरपंच बीडीपीओ साहब से मिल रहे हैं, सीओ साहब से मिल रहे हैं। इन्होंने 17/4 को एक नोटिफिकेशन निकाला पंचायतों के लिए, उसके अंदर एजेंसियां निर्धारित करनी थी, उसी एजेंसी से पंचायतें सामान खरीदेगी। 17/4 से अभी तक इन्होंने कोई भी एजेंसियां निर्धारित नहीं की है, कोई चीज़ें निर्धारित नहीं की है। अब सरपंच काम करवाने के लिए बाध्य, अगर सरपंच को कोई काम करवाना पड़ गया तो वो एजेंसियां इनके पास है नहीं, तो सरपंच कहाँ से सामान खरीदेगा। अगर दूसरी जगह से सरपंच सामान खरीद लेता है तो वो जेब से पैसे देने पड़ेंगे। उसके बाद 6/6 को फिर नोटिफिकेशन आया, उसके अंदर लिखा है, पूरा 6 भाग में लिखा गया है कि जब तक एजेंसियां निर्धारित नहीं हो जाती तो 6 महीने के लिए स्वतंत्र रूप से सरपंच मार्केट से सामान खरीद सकते हैं। इस पर हमारा बीडीपीओ से पूछा गया तो उन्होंने कहा ये ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अभी तक कोई नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं है। बाकी हालांकि वो सार्वजनिक है, मैं आपको अभी दे भी दूंगा, वो मेरे पास पीडीएफ फाइल है उसकी, वो भी दे भी दूंगा। मतलब 4 महीने से सरपंचों को हरास किया जा रहा है, उनके बिल नहीं सबमिट किए जा रहे। तो पंचायत मंत्री जी से मैं पूछना चाह रहा हूँ भी कौन सी भाषा में कह रहे हैं भी उनको ये सरपंच राजनीति से प्रेरित है। राजनीति से प्रेरित लोग राजनीति में अपना काम कर रहे हैं, राजनीति से प्रेरित लोग अपने संगठन को तोड़ने में लगे हुए हैं। हमारे संगठन को ये हमारा जो एसोसिएशन का काम है, ये टोटल सरपंचों का काम है, और सरपंचों की लड़ाई के लिए आखिरी सांस तक, आखिरी हद तक हमारी एसोसिएशन लड़ती रहेगी, और जब तक हमारे हक नहीं मिल जाते तब तक यूं ही पुरजोर तरीके से इनका विरोध जारी रहेगा। काले झंडे दिखाए जाएंगे जी। देखो, विरोध के कई मायने रहते हैं। काले झंडे का मतलब ट्रेंड में कई नई चीजें आती है, शायद कल नई चीजें आपको देखने को मिले। तो इनका लगातार दौरा है, कह रहे हैं अभी 4-5 दिन है, तो लगातार विरोध रहेगा जी। लगातार विरोध मतलब रहेगा इनका। तो पहले माननीय ये मेरे साथी है किडान से सरपंच साथी है राजेश बिंचर, तो पहले दिग्विजय सिंह जी का दौरा हुआ था इनके गाँव में। इनके गाँव में कई ऐलान भी किए गए थे, ये बनवा देंगे वो बनवा देंगे। मेरे ख्याल धरातल पे एक ईंट जो एक बजरी कहती है उसको, वो लगाने का काम नहीं किया गया। ये तो वो बात है ना, हमारे बागड़ी में कहावत है, बोले दादी से एक माचा मांगने के लिए, दादी तो ये कह रही है मैं तो खुद चौकीदार वाले माचे पे सो के रात काट रही हूँ, तो ये तो दादी से माचा मांगने के लिए जा रहे हैं। इनको हरियाणा के जो प्रभारी है जो बीजेपी के, वो इनको कह रहे हैं भी मतलब अलग थलग बयान दिए जा रहे हैं, अलग बयान दिए जा रहे हैं। तो मतलब इनका वजूद मुझे नहीं लगता बीजेपी और जेजेपी का कहीं वजूद है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जनसंवाद किए जा रहे हैं, उसके अंदर जिस तरह से विरोध का सामना उनको झेलना पड़ रहा है, कोई सरपंच नहीं जा रहा, अगर कोई जा रहा है तो उसको मतलब बेइज्जत किया जा रहा है। दूसरा, जो कोई लोग समस्या लेके जा रहे हैं, एक बूढ़ी औरत जो समस्या लेके गई थी उसको कहा गया माई तू दूसरों की सिखाई गई है। हालांकि उस औरत का एक बेटा जो मरा हुआ था, जो चिट्टे से के प्रकोप से मरा था, उसको सुनने की बजाय उसको धमकाने का काम किया। कोई आदमी अपनी
जो मतलब राय देना चाह रहा था, सलाह मशवरा देना चाह रहा था, उसको कहा जा रहा है भी आप इसको बाहर उठा के बाहर ले जाओ, इसको पीटो। मतलब इस तरह के, मतलब जब आदमी में अहंकार आ जाता है तो इस तरह के बयान देने चालू कर देते हैं। अमित शाह की रैली को लेकर भी विरोध का ऐलान किया गया है। बिल्कुल 18 तारीख को भी सरपंच एसोसिएशन के द्वारा अमित शाह की रैली का पुरजोर विरोध किया जाएगा और अमित शाह को यह बताया जाएगा कि सरपंचों के साथ अगर गलत हो रहा है तो आप अपनी गली नापने का काम कीजिए, क्योंकि अभी जो ये अपने हरियाणा की सरकार है ये अलग थलग आंकड़े पेश कर रही है, हमने इतने काम करवा दिए, इतने काम करवा दिए। मैं मेरे ब्लॉक भट्टू की बात करता हूँ, मेरे ब्लॉक भट्टू में बीडीपीओ ब्लॉक में जितने टेंडर लगे हैं उनमें से 10% के काम चालू नहीं किए गए हैं। तो इस तरह की मतलब ये बिना मतलब जो धरातल के ऊपर जो चीज़ें हैं नहीं, इनके पास स्टाफ पूरा नहीं है, बिना स्टाफ के कैसे काम करवा सकते हैं। तो ये मतलब माननीय पंचायत मंत्री की क्या मंशा है, किस सोच समझ से वो बयान देते हैं, कभी सरपंचों को चोर बताते हैं, कभी मतलब किसी प्रशासन का अधिकारी है जो एक गेस्टेड ऑफिसर है उसको हरामजादा बोलने का काम करते हैं। मतलब मुझे ये नहीं लगता ये पब्लिक डोमेन में शोभा देने वाली बात है, क्योंकि एक अफसर है वो बहुत सी क्वालिफिकेशन के साथ बहुत से पेपर पास करने के बाद उस ओहदे पे पहुंचता है और उस ओहदे पे पहुंचने के बाद उसको हरामजादा कहा जाता है। ठीक है, काम गलत कर रहा है तो उसकी इंक्वायरी करवाई जाए, उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। एक मंत्री के द्वारा एक अफसर को हरामजादा बोलना, एक सरपंचों को चोर बोलना, तो मतलब मुझे ये नहीं लग रहा कि पब्लिक डोमेन के अंदर जो चीज़ चल रही है प्रजातंत्र के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए। प्रशासन अगर नजरबंद करता तो तैयार है उसके लिए? मतलब जब खट्टर डरता है पुलिस को आगे करता है, हो सकता है नज़रबंद कर दें, पर गाँव के जो लोग हैं जो सरपंचों के साथ जिनके अरमान जुड़े हुए हैं, जिनके सपने जुड़े हैं, जिन्होंने सोच समझ के वोट दिया था भी सरपंच को हम वोट देंगे तो हमारा ये काम किया जाएगा, तो वो लोग प्रोग्राम में पहुंचकर विरोध करने का काम जरूर करेंगे। हमारे को नज़रअंदाज करने से क्या होगा? हमारे को नज़रअंदाज या तो पूरे के पूरे गाँव सील आउट किए जाए, क्योंकि गाँवों से रोष आपने पहले भी देखा भट्टू के अंदर जिस हिसाब से औरतों का रोष था, जैसे ग्रामीण बुजुर्गों का रोष था, उसी तरीके से यहाँ विरोध किया जाएगा और विरोध का अच्छा नज़ारा देखने को आपको मिलेगा। धन्यवाद।